भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर के निर्देश पर भीलवाड़ा इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के कोतवाली थाने में तैनात उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण को रिश्वत के 50,000 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई भीलवाड़ा निवासी नवनीत अटल की लिखित शिकायत पर की गई। पीड़ित ने अपनी शिकायत में एसीबी को बताया कि कोतवाली थाने में जमीन संबंधित धोखाधड़ी के मामले को दबाने के लिए उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण ने उससे 3 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपए पहले दे चुका था। दूसरी किश्त के रूप में 50,000 रुपए देना तय हुआ था। इसी बीच उसने सारे मामले की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर को दे दी। मामले के सत्यापन के लिए ब्यूरो के भीलवाड़ा के अतिरिक्त अधीक्षक राजेश गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई। मामले के सत्यापन के बाद एसीबी ने उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तय प्लान के मुताबिक पीड़ित की महिला वकील ललिता शर्मा के घर रिश्वत की राशि 50,000 रुपए की राशि देना तय हुआ। एसीबी की योजना से बेखबर उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण रिश्वत की राशि लेने मौके पर पहुंच गए। जैसे ही उसने पीड़ित से 50,000 रुपए लिए, गुप्ता ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी रविदत्त गौड़ ने बताया, परिवादी श्री नवनीत अटल ने इस कार्यालय में संपर्क किया कि भीलवाड़ा कोतवाली में पदस्थापित लक्ष्मीनारायण एएसआई उनसे उसके केस में एफआईआर लगाने की एवज में 50,000 रुपए की डिमांड कर रहा है तथा 1 लाख रुपए पूर्व में दे चुका है। इस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए राजेश गुप्ता एडिशनल एसपी भीलवाड़ा के पास में संपर्क करने को भेजा गया और एडिशनल एसपी भीलवाड़ा को अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एडिशनल एसपी भीलवाड़ा ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान इस तथ्य की पुष्टि हुई कि एएसआई ने 3 लाख रुपए परिवादी के केस में एफआईआर देने की एवज में मांगे थे, जिसमें से 1 लाख रुपए एएसआई पूर्व में प्राप्त कर चुका था और 50,000 रुपए कल देना तय हुआ था, लेकिन एएसआई के कल कानून व्यवस्था ड्यूटी में बिजी होने के कारण उसने आज यह राशि परिवादी के वकील जो महिला एडवोकेट हैं श्रीमती ललिता शर्मा के घर पे आकर के ली। आरोपी के श्री लक्ष्मीनारायण के सब कब्जे से 50,000 रुपए की राशि बरामद की गई और 1 लाख रुपए के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सत्यापन की वार्ता के अनुसार ये साबित हुआ कि वो राशि उन्होंने पूर्व में किसी अन्य अधिकारी को दी थी। इस बारे में भी जांच की जा रही है और लक्ष्मीनारायण शर्मा एएसआई के निवास स्थान की तलाशी भी की जा रही है। एसीबी टीम द्वारा गुरुवार को पकड़ी गई महिला स्टैंप वेंडर सहित उसकी पुत्रवधू और आईजी स्टैंप कार्यालय के सूचना सहायक हेमंत कुमार को एसीबी ने शुक्रवार को अदालत में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को 4 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह नामक युवक ने पिछली तारीखों में स्टाम्प बेचे जाने और इस गड़बड़झाले में आईजी स्टाम्प कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के भी लिप्त होने की शिकायत दी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने महिला स्टाम्प वेंडर मधु भार्गव के खिलाफ जाल बिछाया और मधु भार्गव और उसकी पुत्रवधू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनकी निशानदेही पर आईजी स्टैंप कार्यालय के सूचना सहायक हेमंत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। अब एसीबी को इस मामले में कार्यालय के 4th श्रेणी कर्मचारी सुरेश चंद्र की तलाश है। कल स्टाम्प वेंडर मधु भार्गव के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायत के क्रम में जो ट्रैप कार्रवाई की गई थी तथा श्रीमती मधु भार्गव एवं उनके पुत्रवधू श्रीमती प्रियंका को गिरफ्तार किया गया था। उसी अनुक्रम में डीआईजी स्टाम्प के कार्यालय में जाकर कुछ रजिस्टर्स और दस्तावेज जब्त किए थे और जिस सूचना सहायक श्री हेमंत कुमार की देखरेख में रजिस्टर्स रहते हैं और रिकॉर्ड रूम की जिसकी चाबी उसके पास थी, उससे भी गिरफ्तार किया गया था। आज इन तीनों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय ने उन्हें दिनांक 4 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पूछताछ में कुछ तथ्यों का खुलासा हुआ है। उन तथ्यों के आधार पर हम जो रिकॉर्ड हमने सीज किया है और जिस रिकॉर्ड रूम में इनके रजिस्टर्स रखे हुए हैं पिछले वर्षों के, तो उनका रजिस्टर्स के हिसाब से भौतिक सत्यापन कराएंगे कि जो स्टाम्प वेंडर्स ने रजिस्टर जमा कराए हैं पिछले वर्षों में उतने ही रजिस्टर वहाँ पे मौजूद है नहीं। अगर रजिस्टर्स कुछ गायब है तो इस संबंध में डीआईजी स्टाम्प के कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी और उत्तरदायित्व का निर्धारण कर समझ